हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे और अपनी स्टडीज़ भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम आपकी स्टडीज़ को और बेहतर बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम लेके आए हैं और ये प्रॉब्लम है परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 इन ओलियम। परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 इन ओलियम को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना पड़ेगा कि जब हम सल्फ़र के ऑक्सी एसिड में जाते हैं, आपने पढ़ा होगा सल्फ़र के बहुत तरह के डिफरेंट ऑक्सी एसिड्स होते हैं, उनमें हमारे पास एक ऑक्सी एसिड आता है H2H2O7। H2H2O7 के दो नाम दिए जाते हैं। एक नाम होता है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर अगर आप देखें, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ये स्ट्रक्चर हमारा है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का, और इसका एक नाम और होता है और वो होता है ओलियम। ओलियम भी इसका एक नाम है। ओलियम में क्या होता है कि इस तरह का कंबाइन कोई फॉर्म नहीं है। ओलियम कोई एक सिंगल कंपाउंड नहीं है। ओलियम इज द मिक्सचर ऑफ 2 सब्सटेंस और वो हमारा है H2SO4 प्लस SO3। इन 2 सब्सटेंस का मिक्सचर है हमारा ओलियम। अब इसी ओलियम पे हमें आगे बात करनी है। अब मान लीजिए कि आप ओलियम मार्केट में लेने जाते हैं, आपने शॉपकीपर से कहा भैया मुझे ओलियम दे दो। शॉपकीपर आपसे पूछेगा कि सर बताइए किस स्ट्रेंथ का ओलियम आपको चाहिए। अब आप कहेंगे स्ट्रेंथ मीन्स क्या, तो वो आपको कहेगा कि सर देखिए ये मेरी एक ओलियम की बॉटल है और ये 100 ग्राम की बॉटल है और इस पे लिखा हुआ 104.5% ओलियम, और एक दूसरी बॉटल भी है जिस पे लिखा हुआ है 109% ओलियम। कुछ भी लिखा हो सकता है, ये मैंने ऐसे एज्यूम कर लिया है, बट 100 के ऊपर ही लिखा होगा, या फिर 118% ओलियम। आप सोचेंगे कि परसेंटेज में तो 100 या इससे कम होता है। जैसे अगर मान लीजिए हमको 60% ओलियम बोल देता तो हम सोचते कि शायद उसमें 60% H2SO4 होगा, या जैसे हमसे कहते हैं एक्वस सोल्यूशन ऑफ H2SO4 60% है तो हम सोचेंगे 60% सल्फ्यूरिक एसिड होगा, 40% वाटर होगा। बट यहाँ पर तो परसेंटेज 100 के ऊपर निकल गया। ये इसका क्या सेंस है? इसके सेंस को समझने के लिए देखिए, इसमें ये कॉन्सेप्ट होता है, ओलियम की स्ट्रेंथ को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर मैंने ओलियम में वाटर मिला दिया और अगर मैं 100 ग्राम ओलियम ले लूँ, 100 ग्राम की ये बॉटल मैंने ली है और 100 ग्राम ओलियम में मैंने वाटर एक्सेस मिला दिया, और जब मैं इसे वाटर मिला दूंगा एक्सेस, इसमें मुझे ये जो वाटर है ये ओलियम H2SO4 से तो रिएक्ट करेगा नहीं, बट ये SO3 से रिएक्ट कर लेगा। हाँ, H2SO4 के साथ हाइड्रेट बना सकता है, बट SO3 के साथ रिएक्ट कर लेगा, और जब SO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर से ये H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मैंने 109% ओलियम को समझना चाहा है तो इससे मुझे 109 ग्राम H2SO4 मिल जाएगा। इसका मीन्स ये हुआ कि ये ओलियम का परसेंटेज स्ट्रेंथ 109% ओलियम बोला जाएगा। सिमिलरली अगर मैं 104.5% ओलियम में वाटर मिलाता हूँ तो वाटर मिलाने पर जो H2SO4 मुझे मिलेगा, जो वाटर SO3 से रिएक्ट करके H2SO4 बनाएगा, उसका जो ग्राम होगा वो 104.5 होगा। सिमिलरली 118 में अगर मैं ओलियम का 100 ग्राम इस बॉटल से निकाल लूँ और वाटर मिलाऊँ तो मुझे जो H2SO4 मिलेगा वो 118 ग्राम होगा। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है उसको हमें देखना है। अब मान लीजिए मुझसे क्वेश्चन ये कर देता है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 इन 109% ओलियम। इस तरीके का मुझे क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है मुझे, सबसे पहले मान लीजिए मैंने ओलियम ले लिया और ओलियम यानी H2SO4 और SO3 का मिक्सचर ले लिया।
और इसके मैंने 100 ग्राम ले लिए, 100 ग्राम मैंने ले लिए। इस परसेंटेज स्ट्रेंथ वाली बॉटल से मैंने 100 ग्राम ओलियम निकाल लिया। अब 100 ग्राम में मान लीजिए कि मेरा SO3 x ग्राम है, इसमें मुझे पता नहीं है कितने ग्राम है, x ग्राम मैंने एज्यूम कर लिया। और मेरा जो H2SO4 है वो 100 माइनस x ग्राम हो जाएगा, क्योंकि मैंने टोटल मिक्सचर 100 ग्राम्स लिया था। अब ये 109% ओलियम बॉटल पे लिखा हुआ है। अब इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जाओगे तो हम इसमें वाटर मिलाएंगे, और वाटर जब मिलाएंगे ओलियम की वाटर से रिएक्शन कराएंगे और इससे मुझे मिलेगा H2SO4। जैसा कि अभी बात हो चुकी थी पहले ही कि 100 ग्राम मैंने अगर यहाँ पर लिया और वाटर इसमें मिलाया तो 109% यानी 109 ग्राम H2SO4 मिलेगा। और ऐसा देखने में आता है, ऐसा ये ट्रिक समझ लीजिए, वैसे तो इसको जो सॉल्विंग है वो बड़ी है, लेकिन ये ट्रिक समझ लीजिए कि जितने परसेंट ओलियम लिया जाता है 100 के ऊपर जितना परसेंट होता है उतने ग्राम वाटर रिएक्शन में खर्च होता है। तो भाई यहाँ वाटर 9 ग्राम खर्च होगा इस रिएक्शन में। और आप तो जान ही रहे हो कि वाटर ओलियम में SO3 से रिएक्शन करता है, इसलिए हम लोग ऐसे लिखेंगे SO3 लिया प्लस वाटर लिया इस रिएक्शन में, क्योंकि 109% ओलियम था इसलिए यहाँ 9 ग्राम वाटर आ जाएगा एंड इससे H2SO4 बन जाएगा। यहाँ 9 ग्राम वाटर आ गया हमारा। हाँ, अगर ये होता 118% ओलियम तब यहाँ मैं 18 ग्राम वाटर लिख देता, क्योंकि 100 से प्लस 18 हो जाता। अगर यहाँ होता 104.5% ओलियम तब मैं यहाँ 4.5 ग्राम वाटर लिख देता। ये ट्रिक मान के चलिए, जितना ओलियम का परसेंटेज 100 से ज़्यादा होगा उतने ग्राम वाटर खर्च होगा SO3 के साथ रिएक्शन करने में। अब SO3 के साथ रिएक्शन करने में हम सिंपली मोल कॉन्सेप्ट के हिसाब से निकाल सकते हैं कि 9 ग्राम वाटर से कितना SO3 कंज्यूम होगा। और जैसा कि आप जानते हो कि यहाँ पर रिएक्शन को अगर मैंने बैलेंस किया 1 मोल 1 मोल 1 मोल आ रहा है, और मोलर मास जो वाटर का है वो 18 है और 1 मोल का मास 18 ग्राम्स होगा, इसलिए यहाँ पर होगा अगर 18 ग्राम्स हम ले लें तब इसका 1 मोल SO3 जो कि इसका मोलर मास 80 होता, आप सॉल्व कर लीजिएगा, 80 ग्राम खर्च होगा। अगर रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो 18 ग्राम से 80 ग्राम SO3 खर्च होता है, इसलिए 9 ग्राम से 40 ग्राम SO3 खर्च होगा। इसका मीन्स है इस सैंपल में 100 ग्राम के सैंपल में 40 ग्राम SO3 है और 60 ग्राम H2SO4 है। इसका मीन्स है कि परसेंटेज स्ट्रेंथ SO3 की 109% ओलियम में 40% है, और ओलियम में अगर H2SO4 का पूछे तो 60% कर देना। अगर आप डायरेक्ट ऐसे नहीं निकालना चाहते हैं तो हम इसको ऐसे भी कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। आप इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, ये 1 मोल वाटर है तो 1 मोल 18 ग्राम का होता है, इसलिए आप लिख लेंगे 18 ग्राम H2O गिव्स 18 ग्राम H2O रिएक्ट गिव्स नहीं 18 ग्राम H2O रिएक्ट विद 80 ग्राम SO3। सो 1 ग्राम रिएक्ट विद 80/18। सो हम लोग इस तरीके से यहाँ पर 9 ग्राम वाटर कितने से रिएक्ट करेगा, ऐसे हमने ले लिया 9 ग्राम H2O रिएक्ट विद 80/18 इंटू 9, दैट मीन्स 40 ग्राम SO3। सो परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ SO3 यहाँ पर हो जाएगी, परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ SO3 40% हो जाएगी, क्योंकि 100 में x निकालना था, x यहाँ पे मेरा 9 ग्राम के अकॉर्डिंग मैंने निकाल लिया। और परसेंटेज ऑफ H2SO4 60% हो जाएगी। अब इसमें एक बात आपको और समझनी होगी, जैसे मान लीजिए अभी हमने ये कह दिया कि ओलियम में, और ये ओलियम 109% था, इसमें अभी मैंने प्रूव किया कि हमारा SO3 जो है वो 40 ग्राम्स है, और इस तरह से H2SO4 अगर मैंने ये ओलियम 100 ग्राम लिया था, अब 100 ग्राम में क्योंकि 40 ग्राम SO3 मैं निकाल चुका हूँ, इसलिए H2SO4 हो जाएगा 100 माइनस 40
60 ग्राम। अब अगर हम वापस रिएक्शन में लौटे, रिएक्शन क्या थी, रिएक्शन में अगर हम वापस लौटे तो रिएक्शन देखें क्या है, जो हम लोग ने अभी पहले पढ़ी है, वो है SO3 वाटर से रिएक्ट कर रहा है, इससे H2SO4 बन रहा है। और बिकॉज 109% ओलियम है, जैसा अभी आपसे बात हो गई है, जितने परसेंट ओलियम हो 100 से जितना ज़्यादा होगा, रिएक्शन में उतने ही ग्राम्स ऑफ वाटर रिएक्ट करेगा। यानी 9 ग्राम्स ऑफ वाटर यहाँ SO3 से रिएक्ट कर रहा है। अब अगर हम देखें कि जब 9 ग्राम ऑफ वाटर SO3 से रिएक्ट करेगा तब कितना H2SO4 बनेगा। सभी लोग जानते हैं वाटर का 1 मोल 18 ग्राम का होता है, और 18 ग्राम अगर होता तो इसके 1 मोल बनते, और H2SO4 का मोलर मास 98 होता है, इसलिए 98 ग्राम बनते। बट यहाँ 9 ग्राम वाटर रिएक्ट कर रहा, यानी हाफ मोल वाटर रिएक्ट कर रहा, इसलिए यहाँ H2SO4 49 ग्राम्स बनेंगे, और 49 ग्राम्स H2SO4 बन जाएंगे जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से ये वाला जो ओलियम हमने 100 ग्राम लिया था उसमें पहले H2SO4 60 ग्राम्स था, अब ये 49 ग्राम और बन गया वाटर मिलाने के बाद। तब टोटल ऐड करिए कितना हो गया, 109 ग्राम H2SO4। इस तरह से मैंने आपसे बताया था कि जब हम ओलियम लेंगे, ओलियम 109% ओलियम, और उसमें वाटर मिलाएंगे, तब हमें जो H2SO4 मिलेगा वो 109 ग्राम होगा। अगर हम ओलियम 118% लेते हैं तो जो H2SO4 वाटर से रिएक्ट करने के बाद मिलेगा वो 118 ग्राम होगा। इसलिए हम लोग ऐसा लिखते हैं। इस रिएक्शन से आपने क्लियर किया। अब लेकिन हमारा मोस्टली क्वेश्चन ये आता है कि फ्री SO3 कितनी है। उस फ्री SO3 को बनाने के लिए हम लोग चाहें तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं कि 18 ग्राम वाटर से, जैसा अभी बताया था, 80 ग्राम SO3 रिएक्ट करता है, तब 9 ग्राम वाटर से कितना रिएक्ट करेगा। या दूसरा तरीका ये है कि हम एक फॉर्मूला डेवलप करते हैं, परसेंटेज ऑफ SO3 इक्वल टू वेट ऑफ वाटर अपॉन 18 इंटू 80। ये फॉर्मूला मैंने एक बना लिया। जो मेरा रिएक्शन में वेट ऑफ वाटर जैसे 9 ग्राम है, यहाँ 9 रखिए, 9/18 और 80 यानी कि 40 आ जाएगा। अगर यहाँ 18 यानी 118% ओलियम है तो 18 ग्राम वाटर होगा, 18/18 80% आ जाएगा। सिंपली आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। या हम लोग अगर वाटर का वेट x मान लेते हैं तब x करके भी कर सकते हैं। ये x मैंने दूसरा x माना, जो पहले SO3 का x माना था वो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अब ये परसेंटेज ऑफ SO3 ऐसे भी लिख सकते हैं, x/18 इंटू 80, वेयर x इक्वल टू वेट ऑफ वाटर। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन है मेरे पास, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 इन 118% ओलियम। अब 118% ओलियम अब तक आप समझ चुके होंगे कि इसमें मेरा ओलियम जो मैंने लिया है बॉटल से वो लिया है 100 ग्राम, और इसमें जो वाटर मैं मिलाऊंगा इस बॉटल ओलियम से, जब मैं ओलियम 100 ग्राम ले लूँगा और मैक्स एक्सेस ऑफ वाटर भी मिला दूंगा तो भी वाटर जो इसे रिएक्ट करेगा वो केवल 18 ग्राम्स होगा, क्योंकि 100 के जितना ऊपर परसेंटेज ओलियम का है वो सब वाटर के ग्राम्स होते हैं। तो ये वाटर के ग्राम्स आ गए 18 ग्राम्स, अभी आपको निकालना बता ही दिया था। और वाटर के जो ग्राम्स थे उन्हें मैंने फॉर्मूले में x कंसीडर किया था, इसको मैंने x मान लिया। अब मैंने अपना फॉर्मूला यूज़ किया, परसेंटेज ऑफ SO3, आप डायरेक्ट रिएक्शन बना के भी निकाल सकते हो। परसेंटेज ऑफ SO3 मैंने लिखा था x/18 इंटू 80, दैट मीन्स यहाँ पर x भी मेरा 18 है तो 18/18 इंटू 80 ग्राम SO3। यानी ये जो ओलियम आया इसमें 80% मेरा SO3 है और 20% H2SO4 है। अब इस प्रॉब्लम को रिवर्स भी कर सकते हैं। रिवर्स प्रॉब्लम में क्या होगा
वो ये कहेगा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ओलियम इन विच 20% फ्री SO3 प्रेजेंट। इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, 20% फ्री SO3 प्रेजेंट। अब हम लोग के पास तो फॉर्मूला है, हम लोग फॉर्मूला ले लेंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 इक्वल टू एक्स दैट मीन्स वाटर होता है, x अपॉन 18 इंटू 80। अब की बार पहले क्या होता था, मुझे ओलियम का परसेंटेज बता देता था। अब ओलियम के परसेंटेज से मैं 100 के ऊपर का जो हिस्सा होता था उसे वाटर का ग्राम यानी x मान लेता था और उससे मैं SO3 निकाल लेता था। बट आज उसने SO3 दे दिया है तो मैं पहले वाटर का निकालूंगा यानी वैल्यू ऑफ x निकालूंगा। मैंने यहाँ पर 20 पुटअप कर दिया, 20 इंटू 18 अपॉन 80 इक्वल टू x। आप सॉल्व करिए, देखिए 4.5 ग्राम्स आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 4.5 ग्राम्स और ये H2O होता है। और तुम लोग जानते हो कि ओलियम में 100 के ऊपर जो होता है परसेंटेज वो उतने ग्राम H2O होता है। इसलिए हम लोग परसेंटेज ऑफ ओलियम अब जब बनाएंगे, परसेंटेज ऑफ ओलियम हमारे पास हो जाएगा 100 प्लस ये 4.5 ऐड कर देंगे, 4.5 दैट मीन्स 104.5% ओलियम, 104.5% ओलियम। क्लियर हो गया। SO3 दे के ओलियम का परसेंटेज पूछ सकता है, ओलियम का परसेंटेज दे के SO3 का परसेंटेज पूछ सकता है या ग्राम्स भी पूछ सकता है।